Okay, good morning students. Now today we are going to start our new lesson number 3. The name of the lesson is The Happy Prince Part 1. Okay, so get set go. Before we start explanation of our new lesson, we have to read about this picture. What is this? Children, there have been a very famous incident in our national history which are also portrayed through statues. Can you identify this one and tell where is it located? आपको ये जो पिक्चर है हमारे हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट दिखा रहा है. आपको ये पिक्चर देखकर, ये स्टैचूज देखकर कुछ आइडिया आ रही है क्या? आप इस स्टैचू के मोमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या? यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या है यहाँ पे आपको लिखना है. इट इज़ योर होमवर्क. फाइंड आउट विच दिस मोमेंट कैन गिव अर मैसेज. हमें ये जो है इस पिक्चर से कौन सा मैसेज मिल रहा है ये आपको लिखना है, सोचना है. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. So let's start the explanation of this new lesson. The lesson name is The Happy Prince Part 1. Okay. The statue of Happy Prince stood high above the city. एक स्टैचू है, देखिए पिक्चर में भी दिख रहा है आपको. ये स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का. stood high above the city, और कहाँ पे है? सिटी के एक हाईएस्ट पार्ट में, ऊंचे भाग में ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ है. वेयर इट कुड बी सीन बाय ऑल द सिटीजन्स. ये इतनी ऊंचाई पर है कि वो हर किसी को, पूरे शहर से भी अगर हमने कहीं पर से भी उसे देखा तो वो हमें दिख जाएगा. इस जगह पे उसको रखा गया था. किसको? स्टैचू को. हैप्पी प्रिंस बोलते हैं उसको. ठीक है. इट वॉज कवर्ड ऑल ओवर विद द फाइनेस्ट गोल्ड. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो स्टैचू बना हुआ था उसको पूरी तरीके से, इट वॉज कवर्ड बोल रहे हैं, मतलब उसको पॉलिश किया गया था. कवर्ड ऑल ओवर विद द फाइनेस्ट गोल्ड. पूरी तरीके से गोल्ड से उसको ढका हुआ बनाया गया था. फॉर द आईज देयर वेयर टू स्प्लेंडिड sapphires and there was a large red ruby in the handle of his sword. ये पूरी तरीके से गोल्ड से तो बना हुआ ही था, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात और उन्होंने बताई है क्या? फॉर द आईज देयर वेयर टू स्प्लेंडिड sapphires. उसकी जो आंखें थी, उस हैप्पी प्रिंस के पुतले की, स्टैचू की, उसमें जो दो आंखें लगी थी वो बहुत ही सुंदर और महंगे रत्नों से बनी थी. स्प्लेंडिड सफायर, जिसको हम सफायर्स कहते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ द स्टोन, महंगा स्टोन जो आप लोग ज्वेलरी में देखते हो, अंगूठी में पहनते हो, या हम लोग जो अपने घर के महिलाएं जो है, आपकी मम्मी या कोई बहन वगैरह पहनती है ना, उस टाइप के सफायर्स का एक अच्छा महंगा स्टोन होता है. जिस तरह से गोल्ड है, डायमंड है, उसी प्रकार ये भी एक महंगा स्टोन है. एंड देयर वॉज अ लार्ज रेड रूबी. और कहाँ पे बोल रहा है? इन द हैंडल ऑफ द सॉर्ड. ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का ये दिख रहा है आपको तलवार के ऊपर. इट इज़ अ रेड रूबी. ये भी एक बहुत ही महंगा स्टोन है. इसको रत्न कहते हैं. बहुत ही क्या है? महंगा है. देन इट वॉज द मोस्ट एडमायर्ड थिंग इन द सिटी. और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सिटी में सबसे अच्छी, अट्रैक्ट करने वाली, लोगों के तरफ ध्यान खींचने वाली ये स्टैचू ही वहाँ पे उनकी सिटी में एकमात्र चीज थी. क्या? इट वॉज द मोस्ट एडमायर्ड थिंग इन द सिटी. लोग उसको देखकर बहुत ही खुश हुआ करते थे. एडमायर्ड का मतलब उसके तरफ देखकर इच्छा जाहिर करते थे, खुशी महसूस करते थे. क्या? I am glad that there is someone in the world who is happy. A sorrowful man said as he looked up at the statue and he felt that his heart was lighter. जो भी इंसान या जो भी कोई दुखी इंसान है, कोई परेशान इंसान है,
वो उस स्टैचू को देखकर एडमायर्ड करते थे और ये बोलते थे कि ये दुनिया का सबसे खुश इंसान है। वर्ल्ड हु इज़ हैप्पी, यही एक दुनिया में क्या है, ये जो पुतला है यही दुनिया में बहुत खुश है। अ सॉरोफुल मैन सेड एज ही लुक्ड अप, जो भी दुखी इंसान भी अगर उसे देखेगा तो वो भी खुश हो जाता था उसको देखकर और बोलते थे कि ये दुनिया में सबसे खुश इंसान है। द स्टैचू एंड ही फेल्ट दैट हिज हार्ट वॉज लाइटर, और उस प्रिंस से, उस पुतले से बात करके दुखी इंसान भी खुश हो जाता था। देन नेक्स्ट, द हैप्पी प्रिंस लुक्स लाइक एन एंजल। तो हैप्पी प्रिंस जो है वो किस तरह से दिखते थे, एक एंजल की तरह, भगवान के दूत की तरह, भगवान के भेजे हुए एक इंसान की तरह। परियों की कहानियों में जैसे हम एंजल देखते उस टाइप का ये भी एक एंजल थे। सेड द स्कूल चिल्ड्रेन कमिंग आउट ऑफ चर्च, आते जाते चर्च से जब बच्चे निकलते थे वो उसे देखकर इतने खुश हो जाते थे कि उनको ऐसा लगता था कि जिस तरह से हम कहानियों में एंजल की बात, परियों की बात, चमत्कारिक चीज़ों की बात जैसे हम सुनते हैं उस प्रकार का ही ये पुतला है, बहुत ही खुश है। अब क्या हुआ, वन नाइट अ लिटिल स्वैलो फ्लीव ओवर द सिटी। एक रात की बात है कि एक स्वैलो नाम का पंछी, उड़ने वाला पंछी उस सिटी से गुजर रहा होता है। आगे, आई होप आई कैन फाइंड अ प्लेस टू स्लीप, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब एक बार जब रात की बात है कि वो उड़ते उड़ते इस सिटी के ऊपर से जा रहा था जहाँ पे ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, तो वहाँ स्टैचू के पास पहुँचने के बाद उसको लगता है कि आज की रात मुझे रुकने का प्लेस मिल चुका है। ही सेड टू हिमसेल्फ, देन ही सॉ द स्टैचू। और वो जो उड़ता हुआ पंछी है वो सोचता है कि आज मैं रात कहीं यहीं पे रुक जाऊँ, इसी सिटी में रुक जाऊँ। उसके बाद उसकी नज़र कहाँ पड़ती, स्टैचू के ऊपर। देखो क्या बोला है, देन ही सॉ द स्टैचू स्टैंडिंग हाई अबाउ द सिटी। और वहाँ उस सिटी में आने के बाद उसकी नज़र किस पर पड़ती है, उस स्टैचू की नज़र पड़ती है कि जो उस शहर के ऊंचे भाग में स्थित है। दैट्स जस्ट द प्लेस फॉर मी ही डिसाइडेड। और वो पंछी जो है वो सोच लेता है कि यही मेरे लिए रुकने की आज सही जगह है। अ फाइन पोजिशन विथ अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड अ वेरी गुड व्यू। ए फाइन पोजिशन, वो बोलता है कि यही मेरे लिए क्या है, एक फाइन पोजीशन है, अच्छी रहने के लिए जगह है, और इसमें मुझे क्या मिल रहा है, विथ अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। वहाँ पे अगर मैं रुकूंगा तो मुझे बहुत ही अच्छी हवाएं भी, वहाँ फ्रेश हवाएं भी मुझे मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। एंड अ वेरी गुड व्यू, और वहाँ से मैं पूरे शहर को भी देख सकता हूँ। इतने सुंदर अच्छी जगह मुझे और कहाँ से मिल सकती, कोई दूसरी नहीं मिल सकती, तो आज मैं रात यहीं रुकूंगा। इसलिए उसने वो सोचा। अब क्या हुआ, He flew down to rest just between the feet of the happy prince। और इसलिए वो वहाँ रुकने के लिए, वो पुतला जो होता है, वो जो स्टैचू होता है, उसके पैर के नीचे जगह होती है, वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है। I have a golden bedroom, he thought as he prepared to sleep। और वो सोने का बना हुआ रहता है, उसके पैर के नीचे जाके जब वो बैठ जाता है, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। तो सोने का पुतला होने के कारण वो पंछी भी बोलता है कि आज मुझे यहाँ सोने के लिए मुझे क्या मिला है, एक गोल्डन बेडरूम मिला है। ही थॉट एज ही प्रिपेयर टू स्लीप। और ऐसा सोचते सोचते वो अपनी सोने की तैयारी करता है। फिर क्या होता है, बट देन जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। और बस वो अपनी सोने की तैयारी करते वक्त वो अपनी गर्दन अपने पंख के नीचे, विंग के नीचे जैसे ही छुपाने वाला रहता है, उतने में ही एक बड़ा ड्रॉप का पानी का एक बूंद उसके ऊपर गिरता है। किसके ऊपर, उस स्वैलो पंछी के ऊपर पानी की बूंद गिरती है। He looked up. It is very strange, he said. There is not a single cloud in the sky and the stars are shining bright, but it is raining.
जब वो ऊपर देखता है, कौन? पंछी, स्वैलो पंछी जब ऊपर देखता है तो उसे अचंभा होता है और वो खुद से ही बोलता है, क्या बोलता है कि ये तो बहुत ही ये तो अजीब बात है। बोलता है क्या? कि आसमान में एक भी बादल नहीं है, आसमान में एक भी बारिश नहीं हो रही है, तो फिर ये पानी का बूंद गिरा कहाँ से? ऐसे उसके मन में एक सवाल आता है। फिर क्या होता है देखते। वेल आई शॉल हैव टू लुक फॉर अ समवेयर एल्स टू स्लीप। वो बोलता है कि यार यहाँ तो पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कहीं और ढूंढता हूँ सोने की जगह। ही सेड एंड लुक्ड अप अगेन एंड सॉ, आहा व्हाट डिड ही सी। और वो इसलिए और एक बार इधर उधर देखता है तो उसे क्या दिखता है? व्हाट डिड ही सी, क्या देखता है? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। वो पंछी देखता है, क्या देखता है? कि उसका वो जो पुतला है जहां पे वो रुका हुआ है, उस पुतले की आंखें कैसी है? आंसुओं से भरी है, ये वो देखता है। फिर he looked so sorrowful in the light of the moon that a little swallow felt grieved for him. Who are you? he asked. अब हैप्पी प्रिंस की आंखों में जब वो आंसू देखता है, ही लुक्ड सो सॉरोफुल, तो उसे लगता है कि ये जो पुतला जो है, ये जो गोल्डन का जो पुतला है, ये चांद रातों में, मतलब चांद के रोशनी में वो दुखी दिख रहा है। सॉरोफुल का मतलब दुखी दिखता है। ऑफ द मून दैट अ लिटिल स्वेलो फेल्ट ग्रीव्ड फॉर हिम। और ये जब देखता है कि उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू में क्या है? आंखों में आंसू है, तो उसे बहुत दुख होता है। ग्रीव्ड का मतलब दुख होता है, किसके लिए? उस पुतले के लिए। फिर वो पूछता है हु आर यू, ही आस्क्ड। और वो पंछी उसे पूछता है कि हु आर यू, तो क्या जवाब मिलता है? आई एम द हैप्पी प्रिंस केम द रिप्लाई। तो वो पुतला जवाब क्या देता है कि मैं कौन हूं? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूं। देन व्हाई आर यू क्राइंग, यू हैव मेड मी क्वाइट वेट विथ योर टीयर्स। तो वो पूछता है कि जब तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तुम फिर रो क्यों रहे हो? और तुम्हारे वो एक बूंद से ही मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूं, तुम ज्यादा दुखी हो, ये मुझे इससे पता चलता है। When I was alive and had a human heart, the prince explained. अब वो अपनी कहानी बताता है। कौन? हैप्पी प्रिंस। क्या बताता है? कि जब मैं इंसान था, मैं जब जिंदा था, तो मेरे अंदर भी एक दिल धड़कता था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वेयर। और जब मैं इंसान के जन्म में था, मतलब मैं जिंदा जब था, इंसान था, तब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि दुख क्या होता है, आंसू क्या होते हैं। आई नेवर क्राइड बिकॉज आई लिव्ड इन अ पैलेस वेयर अ सैडनेस वॉज नेवर अलाउड टू एंटर। तो मैं जब इंसान था, मैं जब जिंदा था, तब मुझे क्या होता है, रोना क्या होता है, आंसू क्या होता है, दुख क्या होता है, तो कुछ भी, मतलब मैं पैलेस में रहता था क्योंकि मैं अमीर था, मैं राजा था, मैं प्रिंस था, तो मैं राजकुमार था। तो दुख क्या होता है, सैडनेस क्या होता है, ये मुझे पता। हमारे पैलेस में दुख की कोई बात ही नहीं थी। नेवर अलाउड टू एंटर, हमारी जिंदगी में दुख कभी भी नहीं आए थे। बट इन द डे टाइम I played with my friends in a garden and in the evening danced in the palace halls. अब बोलता है कि इन द डे टाइम, मैं दिन में क्या करता था? आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। कहाँ? इन द गार्डन एंड इन द इवनिंग डांस्ड इन द पैलेस हॉल। और जब शाम हो जाती थी तो मैं हमारे पैलेस का जो हॉल था वहां पे डांस करता था। देन एवरीवन कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस एंड इंडीड आई वॉज हैप्पी इफ प्लेजर इज द सेम एज द हैप्पीनेस। अब सभी लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। क्यों? क्योंकि मैं खुश रहता था और मैं राजकुमार होने के कारण तो मुझे और कोई सी भी बात की कमी नहीं थी। इफ द प्लेजर इज द सेम एज हैप्पीनेस, जिस तरह से हम खुश रहते उसी को तो आनंद कहते हैं, ऐसा बोलता है। आई वॉज सो प्लीज्ड, आई वॉज सो प्लीज्ड विथ माई लिटल वर्ड। और हमारे जिंदगी में, छोटी सी मेरी इस खुशी की जिंदगी में मैं खुश रहता था। वेल सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इसलिए मैं जी रहा था और वैसे ही मैं खुशी खुशी ही मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब मैं मरा,
They have set me up there so high that I can see all the ugliness and unhappiness of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot help but weep. और जब मैं मर चुका हूँ तो लोगों ने मेरा पुतला बना के मुझे शहर के ऐसी जगह पे रखे जहाँ से मैं हमारे शहर की अगलीनेस मतलब गंदगी, कुरूपता एंड अनहैप्पीनेस और दुख क्या होता है ऑफ माई सिटी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और भले ही मेरा जो हार्ट है वो एक लोहे से बना हुआ है, लेड से बना हुआ है, एट आई कैन नॉट हेल्प बट वीप, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सिवाय रोने के. मुझे ये दुख देखकर, ये इस तरह से मेरे सिटी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मैं रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं क्या बन चुका हूँ, पुतला बन चुका हूँ. अभी मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ. ओ सो ही इज नॉट अ सॉलिड गोल्ड आफ्टर ऑल, ही इज गोल्ड ओनली ऑन द आउटसाइड, द लिटिल स्वेलो सेड टू हिमसेल्फ. अब वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम अंदर से सोने से नहीं बने हो, सिर्फ बाहर से तुम्हारे ऊपर क्या लगाया हुआ, सोना लगाया हुआ है. ऐसा वो कौन, पंछी खुद से कहता है. He was too polite to say this aloud, और ये जब उसने बोला तो वो बहुत ही पोलाइटली बोल रहा था. Far away said the happy prince in a soft voice, far away from here there is a poor house in a little street. अब वो जो हैप्पी प्रिंस है, वो जो पुतला है, वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, उस पंछी को बताता है क्या कि फार अवे फ्रॉम हियर, वो बोलता है कि यहाँ से कुछ दूर देर इज अ पुअर हाउस, वहाँ पे एक गरीब घर है दिखेंगे आपको. इन अ लिटल स्ट्रीट, छोटे से रास्ते पे एक छोटा सा गरीब का घर तुम्हें दिखेगा. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at the table. और उनके घर की एक खिड़की खुली है जहाँ से मैं अभी देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है ऑन द टेबल. Her face is thin and a weary and her hands are red and tired. तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि वो जो औरत जो बैठी है टेबल पे, वो पूरी तरीके से थक चुकी है, परेशान लग रही है, बीमार लग रही है. एंड हर हैंड आर रेड एंड टायर्ड, उसके हाथ लाल हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से थक चुकी है. शी इज़ अ नीडल वुमेन and she is shaving flowers on a silk dress for a noble lady to wear at a dance in the पैलेस. और वो जो औरत है जिसके हाथ, जिसका चेहरा थक चुका है, पूरी तरीके से वो बीमार लग रही है, वो क्या कर रही है, इट इज़ अ नीडल वुमेन. नीडल वुमेन मतलब बुनने वाली औरत, जो क्या कर रही है, जो बुन रही है, फ्लावर बना रही है. ऑन अ सिल्क ड्रेस, मखमली ड्रेस पे. फॉर अ नोबेल लेडी, फॉर अ नोबेल लेडी का मतलब राजपुर घराने की लेडी को. टू वियर एट अ डांस इन द पैलेस, जो पैलेस में डांस होने वाला है वहाँ पे ये ड्रेस पहनने के लिए वो बना रही है. उसके लिए वो एम्ब्रॉयडरी करके फ्लावर्स उसके ऊपर बना रही है, और उस नीडल का यूज करते करते उसके हाथ थक चुके, लाल हो चुके हैं. हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल इन अ कॉर्नर ऑफ द टाइनी रूम, और वहीं पे एक छोटे से बाजू के रूम में उसका बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, लेइंग इल. ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर ऑरेंजेस but his poor mother has nothing to give him but river water, and so he cannot stop crying. और उसका बीमार बच्चा अपनी माँ को बार बार, क्योंकि उसकी वो बीमार है, उसको खाने की इच्छा हो रही है, क्या वो ऑरेंजेस मांग रहा है अपने मम्मी को, अपने माँ को. बट उसकी मम्मी इतनी बेचारी गरीब है कि उसके पास ऑरेंजेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और इसलिए वो सिर्फ उसे नदी का पानी ही पिला रही है. और इसलिए वो बच्चा रोना रोक नहीं पा रहा है, वो रो ही रहा है, क्योंकि उसके ऊपर से तबीयत खराब है और उसको खाने के लिए सही कुछ भी नहीं मिल रहा है. स्वैलो स्वैलो, ओ लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट टेक हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड, माई फीट आर फिक्स्ड हियर एंड आई कैन नॉट मूव. अब ये जो हैप्पी प्रिंस का जो पुतला है वो बोलता है किसको, उस पंछी को बोलता है, स्वैलो को बोलता है. और स्वैलो को क्या बोलता है, स्वैलो स्वैलो, लिटिल स्वैलो, हे मेरे दोस्त, ए छोटे पंछी, विल यू नॉट टेक हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड,
क्या तुम मेरे इस शॉर्ट से, तलवार से वो रेड रूबी निकाल के उसे नहीं दे सकते क्या? माई फीट आर फिक्स्ड हियर एंड आई कैन नॉट मूव। वो बोलता है कि मेरे पैर, मैं पुतला बन चुका हूं इसलिए मेरे पैर यहाँ फिक्स्ड है, इसलिए मैं बाहर जाके उनकी मदद नहीं कर सकता। तो फिर तुम क्या करो? माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट सेड द स्वैलो, आई मस्ट गो टू देम। ये जो स्वैलो है, जो पंछी है, बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे, कहा? इजिप्ट में, एंड आई मस्ट गो टू देम नाउ। और वो बोलता है कि मुझे मेरे दोस्तों के पास अभी जाना है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी जस्ट फॉर अ वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर? द बॉय इज सो थर्स्टी एंड हिज मदर इज सो सैड। तो ये जो पुतला है उसको, उस पंछी को रिक्वेस्ट करता है, स्वैलो स्वैलो ओ लिटिल स्वैलो, बोलता है क्या तुम आज एक रात के लिए मेरे पास रुक नहीं सकते और मेरा मैसेज उन तक नहीं पहुंचा सकते, मेरी मदद नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो लड़का है वो बहुत ही प्यासा है और उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उनके पास खाने पीने के तक के भी पैसे नहीं है। आई डोंट लाइक बॉयज आंसर्ड द स्वैलो। अब स्वैलो जो है पंछी बोलता है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट समर व्हेन आई वॉज फ्लाइंग ओवर द रिवर सम बॉयज केप्ट ऑन थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। क्योंकि पिछले साल समर में जब मैं रिवर के ऊपर से उड़ रहा था तो कुछ बदमाश बच्चों ने मुझे पत्थर से मारा था, पत्थर मुझे फेंक के मार रहे थे, इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है। दे नेवर हिट मी ऑफ कोर्स, उन्होंने मुझे ऐसा मारा तो नहीं, मुझे लगा तो नहीं, बट वी स्वैलो फ्लाई टू वेल फॉर दैट बट स्टिल इट वॉज अ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। हमें कोई पत्थर तो नहीं लग पाया क्योंकि हम उड़ते वक्त हम बहुत चतुराई से उड़ते हैं, वही हमारा काम है, हम तो सीख चुके हैं बचपन से ही। पर ये जो चीज़ है ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, इट इज़ एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में रहा है। But the happy prince looked so sad that the little swallow felt very sorry for him. It's a very cold here, he said, but I will stay with you for a one night and be your messenger. अब वो बोलता है but the happy prince looked so sad, पर वो जो हैप्पी प्रिंस का जो पुतला है वो बहुत ही दुखी नजर आने लगता है उसको। एंड दैट द लिटिल स्वैलो फेल्ट वेरी सॉरी, और इसलिए वो जो स्वैलो है पंछी है उसे बहुत बुरा लगता है, और इसलिए वो बोलता है फॉर हिम इट्स अ वेरी कोल्ड हियर, वो बोलता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है फिर भी, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट एंड बी यूर मैसेंजर। वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा दुख देखकर मैं एक रात के लिए यहाँ पे रुकूंगा और तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊंगा। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस उसे बोलता है कि धन्यवाद, तुमने मेरा ये कहना माना। सो द स्वैलो pegged the great ruby out of the prince's sword and flew away with it over the roof of the town। और इसलिए वो जो तलवार में जो लगी हुई जो रेड रूबी है, जो रूबी कहते हैं उसको, वो रेड कलर का होता है, बहुत ही महंगा स्टोन होता है, वो वहाँ से निकलता है और उड़ते उड़ते कहा जाता है फ्लू अवे विद इट ओवर एंड रूफ्स ऑफ द टाउन। गाँव मतलब वह शहर के छतों से उड़ते 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 वो वहाँ पे जाता है। The swallow passed on over the river, the shops and the banks, which in the daytime were crowded with people buying and selling. At last he came to the poor house and looked in. वो उड़ते 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 जाता है और वो क्या क्या देखता है, नदी से ऊपर, नदी को भी पार करते हुए इसको उड़ते हुए जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर है समझो उसका घर, वो गरीब औरत का घर, और वो देखता है रिवर देखता है, शॉप्स देखता है, बैंक्स देखता है। डे टाइम में जो ये सब हो रहा है, क्राउडेड है, लोग आना जाना कर रहे हैं, सामान खरीद रहे, बाइंग एंड सेलिंग, बेच रहे खरीद रहे। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन, वो उस घर में पहुंच जाता है। द बॉय वॉज लाइंग रेस्टलेसली ऑन हिज बेड एंड हिज मदर हैड फॉलन अस्लीप इन हर ग्रेट फियरनेस। अब वो वहाँ पे जब जाता है तो देखता है कि वो बच्चा बेचारा रेस्टलेसनेस
में सोया हुआ है। हाउस एंड लुक, द बॉय वॉज लेइंग रेस्टलेसली, बहुत थका हुआ है, बहुत बीमार है। ऑन हिज बेड एंड हिज मदर हैड फॉलन अस्लीप, और उसकी माँ भी उसके जस्ट बाजू में सोई है, लेकिन कैसे, बहुत ही थकी हुई है। He flew in and dropped the great ruby on the table, वो उड़ते हुए जाता है और वहाँ पे रखे हुए टेबल पे उनके घर के झोपड़ी के अंदर, उस घर के अंदर में खिड़की से जाते हुए वो जो रूबी है वहाँ ड्रॉप्ड कर देता है टेबल पे। Then he flew round and round the bed, cooling the boy's head with his wing, और फिर वो जो बच्चा जहाँ पे सोया हुआ है उस बेड पर राउंड राउंड में घूमता है और अपने पंख को हिला हिला के उसे क्या करता है, ठंडा करता है। हवा, अपने विंग को हिला के हवा देके उसको ठंडा करता है। हाउ कूल आई फील नाउ सेड द बॉय, आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, एंड ही फेल अस्लीप। और उसे जब ठंडी ठंडी हवा लगती है उस पंखों से, उस पंछी जब उसके ऊपर से उड़ के वो हिलाता है, तब उस बच्चे को बड़ा ठंडा लगता है और वो बोलता है कि कितना अच्छी ठंडी हवा लग रहा है मुझे अभी, ऐसा लगता है, बोलता है वो कि मुझे अभी क्या मिल रहा है, आराम मिल रहा है, अभी मैं अच्छा होने जा रहा हूँ। और वो भी सो जाता है, उसको भी अच्छे से फिर नींद आ जाती है। The swallow flew back to the happy prince and told him what he had done, और ऐसा करके वो स्वेलो हैप्पी प्रिंस की तरफ वापस आता है लौट के और बताता है कि मैंने ये सब, तुमने जो बताया मैंने वो सब किया, मैंने सब कर लिया। क्या? I don't know why, he said, but I feel quite warm now, although it is really very cold. तो वो पंछी बोलता है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, भले ही अभी वार्म लग रहा है, गर्म लग रहा है, ऐसा वो बोल रहा है, पर भले ही मौसम कैसा है, इट्स रियली वेरी कोल्ड, अभी यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है, लेकिन मुझे गर्मी महसूस हो रही है, ऐसा वो बोलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है करके। देन दैट इज बिकॉज यू हैव हेल्प्ड समवन, अब ये बताता है, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने किसी की मदद की है। द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक अबाउट दीज वर्ड्स बट ही सून स्टॉप्ड थिंकिंग एंड फेल अस्लीप। वो जो बोलता है हैप्पी प्रिंस कि तुमने किसी की मदद की इसलिए तुम्हें गर्मी महसूस हो रही, गर्माहट महसूस हो रही, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया, तुम खुश हो। एंड वो सोचता सोचते ही सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम फील स्लीपी, और वो सोचते सोचते ही सो जाता है। देन ऑस्कर विल्ड ने ये लिखा हुआ है। सो हियर वी आर कंप्लीटेड और फर्स्ट पार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ओके, और इसके बाद का जो भी इसका जो राइटिंग वर्क है ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ट्रू एंड फॉल्स, देन ये जो आंसर है थिंक एंड राइट, और ये थिंक एंड राइट लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर, इसके आंसर्स मैं आपको सेंड करूंगा। आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को ढूंढना है। उसके बाद माय वर्ड बैंक को देखो, इसमें थोड़ा सा लगाओ दिमाग, आपको खोजना है और उसको बराबर लिखना है। और ये जो माय वर्ड बैंक और ये जो बाकी का है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।